बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे आका मालिक दो जहां नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुक़द्दस नाम पर इश्क और मोहब्बत के साथ सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनो, हम मौला के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज हमें ये मौका मिला, हमें ये तौफीक हुई कि हम अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, इस जमात के लीडर्स और खिदमतगार जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, आज हम उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए इस संयुक्त रूहानी मजलिस में शरीक हुए हैं। इस कंबाइन रूहानी मजलिस में हम तमाम उन रूहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे और उनकी रूह को सवाब पहुंचाएंगे। ये तरीका हमें अपने तरीके में समझाया गया है कि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जब किसी के 100 साल पूरे हो तो तमाम इकट्ठे होकर उसके हक में दुआ करना, तो खुदा उसके गुनाह माफ करे, उसको बहश्त नसीब करे और तुमको भी फायदा हो। यानी जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने तमाम चांदरात के पंजे भाइयों को समझाया कि तुम सब इकट्ठे होकर उसके हक में दुआ करना, तो खुदा उसके गुनाह माफ करे, उसको बहश्त नसीब करे और हम जो ये मजलिस में शामिल हुए हैं, जो इसके पीछे मजलिस कराते हैं, उनको भी इसका सवाब मिलता है। हम कहते हैं कि दुआओं में याद रखना, क्यों जरूरत है इनको दुआओं की इतनी? इस दुनिया में जीते जी और आखिरत में ये दुआएं हमारा सहारा बनती है। जब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं तब तक तो हम नेक अमाल कर सकते हैं, हम इबादत बंदगी कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद कब्र में अमल का कोई दखल नहीं होता है। वहां हमारे रूहानी दर्जे को बुलंद करने के लिए हमारी औलाद, हमारी जमात हमारे लिए इस तरह के रूहानी मजलिस और नेक अमल करती है, जिसका सवाब रूहानी को पहुंचता है और उनके रूहानी दर्जे बुलंद किया जाता है। मौत लाजमी है, हम सब जानते हैं। मरना है रे जरूर, जुगमा है चेती ने जानो कि मरना है रे जरूर, चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, मजहब परस्त हो, ना हो, लेकिन इस बात को सब कबूल करते हैं कि हमको मरना है। लखपति छत्रपति सब चल गया, हरे चल गया, लाखों ही लाख, कि जिसके पास बहुत सारी दौलत थी वो भी चले गए, जो बादशाह थे, जिनके पास पावर था, अथॉरिटी थी, वो भी चल गए। लाखों ही लाख, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हमसे पहले जा चुके हैं। तो मरना है रे जरूर। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं होंगे, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत तुम्हें दबोच लेगी, यानी तुम बच नहीं सकते हो, मरना जरूर है। एक शायर कहता है, जिंदगी जिंदगी કેટલી છે કોને ખબર, क्यों पंखी क्यारे उड़ी जाए कोने खबर, पता ही नहीं है। इस दुनिया में इतने परिंदे हैं, इतनी रूहें, इतने जीव हैं, जिंदगी कितनी है किसी को नहीं पता, कौन सा शख्स पहले जाएगा किसी को नहीं पता। इसलिए अपने खानदान में कमजोर, बड़े, बूढ़े जो भी हैं, उनकी खिदमत करो, इतना उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, इतना उनको सुकून पहुंचाओ कि बगैर बोले उनके दिल से दुआ निकले। कलरे वाड़ी में फળ કાચા ને પાકા, સારી ને સગડા વીણે રે, નાના મોટાની શાહ મારો વિગત જ જાણે, પણ मन गमनता फળ વીણે रे। कि इस दुनिया के बाग में हर किस्म के फ्रूट्स हैं, उस सब फ्रूट्स को जमा करें, छोटे बड़े सबकी डिटेल्स खुदा के दरबार में है, लेकिन उठाता वो उसी फल को है जिसको वो चाहता है। तो कौन कब जाएगा गारंटी नहीं है कि बूढ़े ही पहले जाएंगे। इसलिए हमेशा मौत लाजमी होने के बावजूद भी एक जो मसला है ना,
मौत कब आएगी, अनसर्टन, अनप्रेडिक्टेबल, किस हाल में आएगी, सोते सोते आएगी, हॉस्पिटल में आएगी, रास्ते में जाते हुए खुदा न खास्ता एक्सीडेंट से आएगी, पानी में डूबेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो मौत लाजमी, लेकिन उसकी वजह, उसका सबब अनसर्टन, अनप्रेडिक्टेबल, उसका टाइम पता नहीं है। तो बैयत से मैयत तक का जो सफर है कितना है पता नहीं है। बर्थ टिल डेथ कितना ड्यूरेशन है पता नहीं है। बच्चों को हम सिखाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जब अल्फाबेट सिखाते हैं, बी डैश डी, बर्थ डेथ, बीच का ड्यूरेशन क्या है, चैलेंज, लाइफ इज अ चैलेंज। बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, डेथ हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में खुदा ने क्या दिया, हमारे हाथ में जिंदगी दी, हमारे हाथ में ये चैलेंज दिया कि अपनी जिंदगी को चैलेंज समझे और इसको फेस करे, उसमें कामयाब होने की कोशिश करे। अब सोचना ये है कि बैयत से लेकर मैयत तक के सफर में बीच का जो चैलेंज है उसको हम कैसे गुजारें, हम ऐसा क्या करें कि डेथ के बाद का हमारा सफर आसान हो जाए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि इंसान को लाजिम है कि अमल अच्छे करे, कयामत के रोज तुम्हारे अमाल के मुतालिक पूछा जाएगा, अमाल अच्छे होंगे तो गुनाह माफ होगा। अब आप देखिए कि अमाल अच्छे होंगे तो गुनाह माफ होंगे, लेकिन सवाल ये है कि अच्छे अमाल है क्या। हमारी नजर में तो हम सब अच्छे अमाल ही करते हैं कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, जिससे पूछो कोई नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने कोई बुरा काम किया है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि अच्छा क्या और बुरा किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा बराबर भी नेकी करोगे वो देख लेगा, जर्रा बराबर भी बुराई करोगे वो भी वो देख लेगा। यानी छोटा सा छोटा अमल भी, छोटे से छोटी नेकी भी वो देख लेता है। छोटी सी नेकी दुआ इबादत बन जाती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाथ जोड़कर तस्बीह हाथ में लेकर सजदा करके ही सिर्फ दुआ मांगना इबादत है, नहीं, वो तो इबादत है ही है। इसके अलावा अच्छे ख्याल करके सोना भी इबादत है, किसी के लिए भली दुआ करना भी इबादत है, किसी को टाइम देना, मशवरा देना, ये भी इबादत है। अपनी औलाद को ही प्यार और मोहब्बत से उनकी तरबियत करना भी इबादत है। किसी को रोने के लिए अपना कांधा देना सबसे बड़ी इबादत है, किसी के हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली देना भी इबादत है। इसलिए मौला ने फरमाया, कीप इन माइंड दैट फॉर एवरीवन देयर इज अ डिटरमाइंड लाइफ स्पेन, कि हर एक के लिए उनकी जिंदगी मुकर्रर कर दी गई है कि तुम्हारे पास जिंदगी का इतना ड्यूरेशन है। वो ड्यूरेशन खत्म होता है तो फिर क्या है, फिर सिर्फ रूह बच जाती है। इसलिए इमाम ने फरमाया, डू नॉट मेक द एरर ऑफ गिविंग अप दीन फॉर दुनिया, कि दुनिया के खातिर दीन को छोड़ने की गलती कभी नहीं करना। सूफी हसन बसरी, आपके पास बहुत सारे लोग आते थे मशवरा करने, मसले का हल पूछने। कोई औलाद की तमन्ना लेकर आता था, कोई कहता था हमारे गांव में बारिश बहुत ज्यादा है, कोई कहता था हमारे गांव में बारिश नहीं है, कोई को रोजी की तंगी थी, कोई बीमारी से परेशान था। हर शख्स आता, सूफी साहब से अपना मसला बयान करता और सूफी उनको हल बताते। क्या हल बताते थे? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, कि तुमने खुदा के दरबार में तौबा करना है और ये यकीन दहानी करना है अपने अंदर कि हमको एक दिन लौट कर उसके पास जाना है। तो किसी ने पूछा कि या बुजुर्ग, ये क्या मामला है, हर चीज का इलाज अस्तगफिरुल्लाह? तो आपने फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है,
وہ بخشش دینے والا ہے, وہ آسمان سے بارش برسائے گا, وہ تمہاری تمام مرادیں پوری کرے گا. لیکن شرط استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ تسبیح پڑھتے رہنا ہے. آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے. کہ اگر جو شخص اپنی عادت میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا شامل کر دے تو خداوند تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے. ہر غم پریشانی سے اسے نجات دلاتا ہے. اور ایسا شخص کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو کر فوت ہو گئے ہیں, ایسا شخص بھی اگر زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو آخرت میں وہ فرما بردار مومن کی طرح اٹھایا جائے گا. اتنی برکت اس تسبیح میں ہے. تو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے کہ نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا, صدا نہ رہا ہے نہ رہے گا زمانہ کسی کا, آئے گا بلاوا تو جانا پڑے گا, بہانہ نہ چلے گا وہاں کسی کا. کہ خداوند تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور جب بلاوا آئے گا تو ہم کو جانا ہی ہے. ہم کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کہ ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں, ابھی میں نہیں جا سکتا. نہیں, بلاوا آتے ہی ہم کو یہاں سے جانا ہے. تو ابھی سے ہم کو تیاری کرنی ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جو نیکی کرنا ہے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. اپنے ماں باپ کو سکون پہنچاؤ, اپنے بچوں کی محبت سے پرورش کرو, اپنے بھائی بہن کمزور رشتہ داروں کا پہلے خیال کرو, پھر دوسروں کی مدد کرو. اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ہم بہت ہی خوش نصیب انسان ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اب آپ دیکھیں نا, اچھے ماں باپ کے ساتھ تو بچے بہت محبت سے پیش آ جاتے ہیں, لیکن کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو غصے والے ہوتے ہیں, جو بیماری یا تکلیف کی وجہ سے آپ کی ہر بات نہیں مانتے ہیں. ایسے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اف تک نہ کہو, ان کا رسپیکٹ کرو, ان کا خیال کرو. جیتے جی ان کو اتنا محبت دو کہ مرنے کے بعد ایسی روحانی مجلس کراؤ نا, تو ایسی مجلس کا اس روحانی کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور مجلس کرانے والے کو بھی ثواب پہنچتا ہے. ہم بھی آج آئے ہیں اس مجلس میں, اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا, اور جن روحانیوں کی نیت کر کے ہم نے مجلس کروائی ہے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس شخص نے بخار کی شکایت کی تو رسول پاک نے فرمایا کہ بخار خدا کی طرف سے ایک طہارت ہے, ایک پاکیزگی ہے. اب اس وقت اس شخص کو چاہیے تھا کہ رسول پاک کی اس دعا پر وہ آمین کہتا یا خاموش رہتا, لیکن اس نے تو پھر شکایت کرنا شروع کر دی. اس نے کہا نہیں, یہ بخار تو ضعیف کو, کمزور کو بھون ڈالتا ہے, یہاں تک کہ اس کو قبر میں پہنچا دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر اس کو فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, اور اسی بخار میں وہ شخص مر گیا. تو کبھی کبھی ہم اتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. میرے ساتھ نہیں, دنیا میں دکھ اور غم کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. دکھ اور غم کا مناسب حصہ ہر شخص کو بھگتنا پڑتا ہے. ایسے دکھ اور غم میں صبر کرے, استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے, شکر للہ کی تسبیح پڑھے, رو رو کر واویلا مچانے کے بجائے سکون اور صبر کے ساتھ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے تو وہ تکلیف, وہ مصیبت دفع ہو جاتی ہے. ڈھاکہ میں امام نے فرمایا کہ ماڈرن لائف میکس ہیوی ڈیمانڈز آن یو, بٹ دیٹ از ناٹ اے گڈ ریزن ناٹ ٹو پریکٹس یور فیتھ. کہ دنیا میں بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں,
किसी को पैसे का, किसी को बीमारी का, किसी को क्या बहुत सारी तकालीफ है। उन तकालीफ में अगर हमने अपने अकीदे को साथ में लेकर चलेंगे तो वो इस दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह हमारी मदद करती है। शायर कहता है कि अली के नाम से तूफान खौफ खाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं है वो डूब जाते हैं। फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, जुबां पे नाम अली सुन के लौट जाते हैं। लेकिन कब्र में ज़बान पर नाम अली कहाँ से आएगा? अगर हमने ज़िंदगी भर अली का नाम लिया होगा तो इंशाअल्लाह जीते जी मरने के बाद भी मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि की रूहानियत, ताकत, ये हमारे लिए हिम्मत का ज़रिया बन सकती है। हम मौला के हुजूर में दुआ गुजारी करें, या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़र इमाम, जिन रूहानियों के लिए ये मजलिस करवाई गई है, मौला उन तमाम रूहानियों के कुल गुनाह माफ़ करे, उन्हें असल में वासिल करे, और हम जो इस मजलिस में शरीक हो सके हैं, मौला हमारे कुल गुनाह माफ़ करे, हमें अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ने की हिम्मत अता करे, हमारे कुल गुनाहों को बख्श दे, हमें अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे, गुरगत जमात को हाय जिंदा कायम पाए। मोमिनो सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।